आज की जो विचारधारा है, कलयुग से सत्ययुग कैसे आएगा इतने कम समय, यानी ये 2025 है और 25 से 2032 के समय में कैसे सत्ययुग का आगमन होगा। एक बात मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं, वो बात यही है कि जो मालिका शास्त्र के अनुसार लिखा है मीन शनि चलन, वो मीन शनि चलन आगे हो रहा है। मालिका शास्त्र में जो लिखा है, भारत की अंतिम प्रधानमंत्री, उड़ीसा के अंतिम मुख्यमंत्री, जगन्नाथ क्षेत्र के अंतिम रजा, ये सब एक साथ मिल रहा है और सब प्रमाण सत्यता के आधारित हो रहा है। हाँ, समय बहुत कम है। तो मालिका शास्त्र में एक बात लिखा है, कली थाऊ थाऊ सत्य केहू दिन हेब, केही न जानिबे वीर, एणु करी मोर अंत न पाइबे, नथी बारु अधिकार। ये नित्य पंचसखा में ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद जी ने इसके बारे में लिखे। बोले कली युग चलते चलते सत्ययुग आ जाएगा, उसको सभी लोग जान नहीं पाएंगे और भगवान का पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे समय ऐसी है, इसी कारण ये सत्संग हम करते हैं। ये सत्संग का लक्ष्य यही है, मानव सभ्यता का कल्याण, मानव सभ्यता का रक्षा। हमारा मूल लक्ष्य है वेद रक्षा, गौमाता रक्षा, राष्ट्र रक्षा, सनातन रक्षा, संत रक्षा, क्योंकि इस समय इसका जरूरी आवश्यकता है। और सत्ययुग जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग भागवत महापुराण पढ़ेंगे, जो लोग सत्य, शांति, दया, क्षमा को आचरण करेंगे, वही लोगों के माध्यम से सारा विश्व में लोग परिवर्तन होंगे। समय कम है, इसलिए उसको मैं करना चाहता हूं, रेगुलर ऑनलाइन को आना चाहता हूं, पर समय नहीं मिलता है। वीकली 2 बार मैं आता हूं और भक्त लोग सारा भारत में, विश्व में प्रचार कर रहे हैं। कुंभ में भक्त लोग बहुत बड़ा प्रचार किया, संतों के पास गया। मेरे हिसाब से जितने संत आए थे, सभी संतों के पास ये मैसेज पहुंचा है। और जो लोग सत्य, शांति, दया, क्षमा नीति को आचरण करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, वही लोग सत्ययुग का मानव बनेंगे। एक प्रभाव का परिवर्तन होगा, एक हवा का परिवर्तन होगा, एक मानसिकता का परिवर्तन होगा। आगे जब आपद आएगा, आज भी हिमाचल में भूकंप हुआ है 3.5 में, मंडी में। और एक बात हम देख रहे हैं भूकंप में, तल भाग से, यानी धरती से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर रेडियस में आप भूकंप शुरू हो गए। पहले से आप लोग अगर हम ध्यान करेंगे, जो भूकंप हो रहा था उसका जो केंद्र स्थल यानी उत्पत्ति स्थल कहीं 500-200 किलोमीटर दूर था। पर आप छोटे छोटे, जैसे दिल्ली में भूकंप हुआ धरती से 10 किलोमीटर के नीचे, हिमाचल में भूकंप हुआ अभी जो आज हुआ, वो धरती से 5 किलोमीटर नीचे। ये छोटे छोटे इक्वेशन बन रहा है, इसको वैज्ञानिक लोग ध्यान देना चाहिए। तो सत्ययुग एक प्रभाव होगा। कैसे प्रभाव होगा? जिस समय धरती पर मानव सभ्यता पर बड़ा आपदा आएगा, रोग बीमारी आएगा, अचानक परिवर्तन होगा। ये लिखा है शास्त्र में, आज रात देखेंगे कल सुबह सत्ययुग हो जाएगा। और सत्ययुग कैसे होगा? जब तक धरती पर असुरों हैं, पापी हैं, तब तक तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये त्रिकाल संध्या का प्रचार के साथ साथ लोग बदल जाएंगे और विश्व में जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे वो लोगों को भगवान चुन लेंगे, और जो नहीं करेंगे उनको भी चुन लेंगे। जिनको सत्ययुग जाना है वो लोग चल जाएंगे,
और जो लोग नहीं जाना है, जो धर्म को नहीं मानते, आज भी बोलते हैं आगे क्या होगा हम देखेंगे, वो लोग ऐसे विचारधारा में समय बदल जाएगा, दुनिया भी बदल जाएगा और वो भी कुछ समझ नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। जैसे धरती पर मौसम के अनुसार हवा बहता है, एक सत्ययुग का हवा प्रभाव बहेगा और वही प्रभाव त्रिकाल संध्या है। हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में भागवत पठन, और समय आएगा सारा विश्व के लोग इसको अपनाएंगे। जब आपद, बीमारी, रेडिएशन, यानी मैंने तो पहले से बताया था यूरोप में रेडिएशन होगा, और रेडिएशन इतना होगा जलवायु विषाक्त हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। तब वो लोग ढूंढेंगे इसका रेस्क्यू क्या। वो लोग कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, वो भी त्रिकाल संध्या करेंगे। ऐसे करते करते मेरे जो विचारधारा है, क्योंकि एक्यूरेट फिगर नहीं लिखा है, हम एक एवरेज फिगर कहते हैं, धरती पर 64 करोड़ लोग भक्त बच के सत्ययुग बनाएगा, सत्ययुग बनेगा। क्योंकि मालिका शास्त्र में लिखा है 3 भाग मानव के लिए आपद है, 1 भाग लोगों का एवरेज परसेंट के लिए आपद नहीं है, जो धर्म को पकड़ के रहेंगे। तो जैसे जलवायु परिवर्तन होके आज धरती पर युद्ध का माहौल है, आज लोग अपने खुशी के लिए एक माहौल सृष्टि करते हैं, अपना सुख शांति के लिए माहौल सृष्टि करते हैं, एक सत्ययुग का माहौल क्रिएट होगा और उसमें मानव लोग परिवर्तन हो जाएंगे, भक्त लोग परिवर्तन हो जाएंगे, जिनका भाग्य में हो, और जो भक्त नहीं है वो नहीं मानेंगे, फिर अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इसलिए 2032 सत्ययुग का एक समय, हम सबको सत्ययुग जाना है, आपका भी इच्छा, मेरा भी इच्छा, और लक्ष्य है ये भारत में, विश्व में ये जो मूल तत्व है सत्ययुग का, जो जरूरी है सत्ययुग को जाने के लिए, जो आवश्यकता है। क्योंकि ये कलयुग की, कली प्रभावित, कली कर्म में रहने वाले लोग सत्ययुग को नहीं जाएंगे। सत्ययुग को जाने वाले लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, वो भी त्रिकाल संध्या का जो मंत्र हम बताते हैं उसको करना पड़ेगा, माधव नाम भजन करना पड़ेगा और भागवत जी पढ़ना पड़ेगा, वही लोग सत्ययुग का मानव बनेंगे। आप तो अभी से बताता हूं, मैं 2012 से इसका प्रचार कर रहा हूं, आज भी प्रचार कर रहा हूं, मानव सभ्यता का कल्याण के लिए। जो मानव चाहते हैं धरती पर मानव जीवन का साकार हुए, सबको तो एक दिन मृत्यु होना है। कुछ लोगों को मृत्यु से वैकुंठ प्राप्ति होता है, कुछ लोगों को मृत्यु से जन्म नहीं मिलता, और किसी किसी मनुष्य को जम यंत्रणा भी मिलता है। तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है। तो समय आ रहा है आगे, जब यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी 7 महादेश में एक परिवर्तन विनाश का चलेगा, तब लोग परिवर्तन के सत्ययुग को आएंगे, त्रिकाल संध्या को अपनाएंगे। उससे पहले हमने सारा विश्व में आज भविष्य मालिका मिल रहा है और बहुत देश में उसको पढ़ रहे हैं, अनुध्यान भी कर रहे हैं।